नमस्कार सभी मित्र सुहृदजनों को महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम की ओर से हमारा ये क्रम तुलसी की मानसेतर रचनाओं के समीक्षात्मक अध्ययन से संबंधित आज अंतिम चरण में है। विनय पत्रिका पर जो विशद विवेचन श्री लोकनाथ द्विवेदी सलाहकारी जी ने अपने महत्तर शोध में हम सबके सामने वर्ष 1945 में रखा, उसका पाठ है विनय पत्रिका। रामचरितमानस के पीछे तुलसीदास जी ने जिस महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ की रचना की वह है विनय पत्रिका। इस ग्रंथ में रचना काल नहीं दिया गया है। इससे अटकल लगाकर लोगों ने उसकी रचना विधि भिन्न भिन्न दी है, परंतु उसकी एक प्रति स्वर्गीय बाबू श्याम सुंदर दास जी की खोज में प्राप्त हुई थी, जिसका उल्लेख उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भाग 1 संवत 1977 के पृष्ठ 83 से 94 तक किया है। उक्त प्रति संवत 1966 विक्रमी की है। उसका नाम विनयावली है और उसमें 176 पद हैं। इसमें जो वर्तमान विनय पत्रिका प्रकाशित रूप में प्राप्त होती है उसमें 279 पद हैं। इसमें पदों की स्थापना का क्रम भी भिन्न भिन्न है। उसकी एक प्रति राम गीतावली के नाम से और भी प्राप्त हुई है। यह प्रति रामनगर बनारस स्टेट के निवासी चौधरी छुन्नी सिंह के पास है। इसकी पुष्पिका का वह भाग जो जिसमें प्रतिलिपि विधि तथा प्रतिलिपिकार का नाम लिया गया है इस प्रकार है। शुभम संवत 1666 समय श्राव दा 12 बुधवासर लिखितम भगवान ब्राह्मणेन शुभम भवेत। इसमें पद संख्या 176 है। पदों के संग्रह का क्रम भी प्रकाशित विनय पत्रिका के क्रम से भिन्न है। इन दोनों भिन्न प्रतियों की उपस्थिति से यह स्पष्टतया विदित होता है कि विनय पत्रिका का रूप देने में केवल पद संग्रह क्रम ही परिवर्तित नहीं किया गया, बल्कि 104 नए पद भी जोड़ दिए गए। जान पड़ता है कि संवत 1666 के बाद स्वयं तुलसीदास जी ने उक्त राम गीतावली या विनयावली को नया रूप देकर विनय पत्रिका की रचना की है। इधर डॉक्टर माता प्रसाद जी गुप्त ने अपने तुलसीदास नामक ग्रंथ में विनयावली और राम गीतावली को एक ही प्रमाणित किया है। यह प्रति अधिकांश में खंडित न होती तो विचार की योग्य बड़ा अवलंब उपस्थित करती। अस्तु निष्कर्ष यह है कि विनय पत्रिका की रचना संवत 1666 के पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी और उसके आधे से अधिक पद उस समय तक लिखे जा चुके थे। शेष गीतों की रचना संवत 1666 विक्रमी से 1680 विक्रमी के बीच हुई है। रचना का हेतु। इसकी रचना के विषय में कहा जाता है कि एक दिन एक हत्यारा काशी में दयनीय दशा में भूखा प्यासा राम के नाम पर भीख मांगता उस स्थान पर पहुंचा जहां तुलसीदास जी निवास करते थे।
उसमें तुलसीदास भगवान को भोग अर्पण कर रहे थे। पश्चात उन्होंने उस हत्यारे को बुलाकर अपने साथ बैठाकर उसे महाप्रसाद खिलाया। इस पर पंडितों और आचार्यों ने आपत्ति की। तुलसीदास जी ने उन्हें राम नाम का महात्म्य बतलाकर कहा कि राम नाम लेने से सब पाप कट जाते हैं। हत्यारा भी राम नाम लेने से पाप मुक्त हो चुका है। उस पर उन लोगों ने विश्वास न किया और यह शर्त रखी कि यदि उसके हाथ से बाबा विश्वनाथ जी का नादिया प्रसाद खा लेगा तो वे लोग उनकी बात का प्रमाण मान लेंगे। ऐसा ही किया गया और सबके देखते नंदी जी ने उसके हाथ से प्रसाद प्राप्त किया। तब सब लोगों ने तुलसीदास जी का कथन प्रमाण मान लिया। यह देख बहुतेरे लोगों की राम भक्ति पर श्रद्धा हो गई और वे राम भजन में संलग्न हो गए। उस पर कलियुग बहुत कुपित हुआ और प्रत्यक्ष रूप से आकर तुलसीदास जी को धमकाने लगा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने उनसे श्री राम की सेवा में विनय पत्रिका लिखकर प्रेषित करने का उपदेश किया। तदनुसार तुलसीदास जी ने इस विनय पत्रिका की रचना की। हनुमान जी ने ही कृपा कर उस विनय पत्रिका को श्री राम की सेवा में पहुंचाकर कलियुग को दंडित करने का आश्वासन दिया। इस कथा के अंतः साक्ष्य विनय पत्रिका के निम्नलिखित गीत में भी प्राप्त है। हों सब विधि राम रावरो चाहत भयो चेरो। ठौर ठौर सायवी होत है ख्याल काल कलिकेरो। काल क्रम इंद्रिय विषय गायक गण घेरो। हो न बूझत बोधि के मोल करत करेरो। बंदी छोर तेरो नाम है विरुदैत बड़ेरो। मैं कहूँ तब बल प्रीति के मांगे और डेरो। नाम ओट अब लाग बचो मल जुग जुग ज्योरो। अब गरीब जन पोखिए पाए वो न हेरो। जही कौतक बख्सवान को प्रभु न्याय निवेरो। तही कौतक कहिए कृपालु तुलसी है मेरो। गीत संख्या 146। हे श्री राम जी, मैं हर तरह सब प्रकार से तुम्हारा ही सेवक होना चाहता हूँ, परंतु यहाँ जगह जगह सायवी होती है। कलियुग का खेल हो रहा है। सभी मुझे अपना सेवक बनाना चाहते हैं। काल कर्म और विविध इंद्रियों के विविध भोग्य विषय ग्राहक भये हैं, जिनने मुझे घेर लिया है और जो मुझे खरीद लेना चाहते हैं, अपना दास बना लेना चाहते हैं। जब मैं उनके हाथ बिखरना अस्वीकार कर देता हूँ, तब वे मुझे विवश कर मेरा मोल बढ़ा देते हैं। मुझे विषय भोग जन सुख का लालच दे विवश करते हैं। आपका नाम भव भय से छुड़ाने वाला है। उसकी वृद्धावली बड़ी है। मैंने जब उनसे यह कह सुनाया, तब वे कपट प्रीति दिला मेरे हृदय में अपना निवास स्थान मांगने लगे। अब तक मैं राम नाम की ओट में ही बसता रहा। मल युक्त कलियुग ने अति ज्वर कर दिया है। हे दीनदयालु, अब पोषित कीजिए। हे महाराज, इस युग नरेश कलियुग से भेंट आदि पाने की ओर न देखिए। यदि आप इस समय रक्षा न करेंगे तो फिर मुझे ढूंढे भी न पाएंगे। जिस कौतुक से आपने पक्षी और कुत्ते का न्याय निवेर किया था, वैसे ही कौतुक से हे कृपालु यह कह दीजिए कि तुलसी मेरा है। इसमें वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के 71 सर्ग की उल्लू और गृद्ध की कथा तथा 70वें सर्ग की कुत्ते और ब्राह्मण की कथा का उल्लेख है। छंद, इसकी रचना गीति काव्य के रूप में हुई है। इसमें सब मिलाकर 21 राग रागनियाँ हैं, जिनके नाम हैं बिलावल, धनाश्री, रामकली, बसंत, मारू, भैरव, कान्हरा, सारंग, गौरी, दंडक, केदारा, असावरी, जैतश्री,
विभास, ललित, टोड़ी, नट, मल्हार, सोरठ नट, मल्हार, सोरठ, भैरवी और कल्याण। कौन गीत किस राग या रागनी में गाया जा सकता है, उसका विनय पत्रिका ने पूरा ध्यान रखा है। स्वर ताल समझने वाले गीतों की रचना चातुरी को बारीकी से समझ सकते हैं। इनके रचना कौशल से पता चलता है कि तुलसीदास जी संगीत कला के कैसे मर्मज्ञ थे। सूक्ष्म दृष्टि से परीक्षा करने पर यह भी पता चलता है कि जो गीत जिस राग के उपयुक्त रचा गया है, उसका भाव भी उसी राग के अनुरूप है। हर्ष और करुणा की भावना में जैतश्री, असावरी, केदारा और सोरठ, वीर भावनाओं में मारू और कांडरा, श्रृंगार की भावना में बसंत, ललित बिलावल और गौरी, शांत की भावना में रामकली और वस्तु वर्णन में विभास, कल्याण, टोड़ी और मल्हार का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं पिंगल रीति से यतिभंग जान पड़ता है, पर गाने में वह दोष नहीं आता। भाषा इसकी भाषा भावानुगामिनी, प्रवाहमयी और अर्थ गंभीर युक्त है। इसकी भाव की दृष्टि कोमलता अथवा परुषता पूर्ण व्यंजना के हेतु वर्णों और स्वर संघात में भी माधुरी अथवा ओज का समीचीन प्रस्फुटन समीचीन प्रस्फुटन पद मैत्री और अर्थाभिव्यक्ति के साथ साथ सुहावना है। भाषा में गति, समता, समाधि और सुशब्दता आदि का यथोचित समावेश वर्ण के सम्यक प्रस्फुटन के साथ साथ देखकर भाषा के मर्मज्ञ इस कृति की भूरी भूरी प्रशंसा करते नहीं अघाते। शब्दों की सुकर सजावट और अनुप्रास की रसानुकूल ध्वनि छटा आदि तो है ही, साथ ही गीतात्मकता के साथ स्वर की जो संधारता है, उसका कौशल सर्वथा अवर्णनीय है। अभिव्यंजना के लिए समीचीन शब्द चयन और वर्ण विषय की सुकुमारता और तीव्रता आदि के अनुकूल पदस्थापन प्रणाली अद्भुत है। प्रत्येक पद खूब तौल कर रखा गया है। शब्दालंकारों की सुर सजावट में पदमैत्री और वाक्य लाघवता आदि के विषय में कहना ही क्या। स्तोत्र की शैली पर प्रारंभ के कतिपय गीतों में संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोगाधिक्य में सामासिक और संधि संयुक्त मिलित वर्णों की बहुलता से क्लिष्टता अवश्य आ गई है, परंतु उनमें भी भाषा की प्रौढ़ता के साथ अव्यय पदत्व और अर्थ गंभीरता एवं लालित्य आदि की छटा विद्यमान है। वासना वृंद कैरव दिवाकर काम क्रोध मद कंज कानन तुषारम, लोभ अति मत्त नागेंद्र पंचानन, भक्त हित हरण संसार भारम, केशवम क्लेशहम केश वंदित पद द्वंद मंदाग्नि मूलभूतम, सर्वदानंद संदोह मोहापहम घोर संसार पाथोधिपोतम। गीत 46। भानुकुल कमल रवि कोटि कंदर्प छवि काल कलि व्याल मिव वैनतेयम, प्रबल भुजदंड परचंड कोदंडधर तूर्णवर विशिख बलम प्रमेयम। गीत संख्या 50। कंब कुंदेन्दु कर्पूर गौरम शिवम, सुंदरम सच्चिदानंद कंदम, सिद्ध सनकादि योगेंद्र वृंदारिका, विष्णु विधि वंद्य चरणारविंदम। गीत 12। उसमें भी गीत के साथ गति है, जैसे जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायनी जय हरणि काली के, भय हरणि काली के, कालिका भुक्ति मुक्ति दायनी भय हरणि कालिका, मुद मंगल मुद सिद्ध सदनी, पर्व सर्वरीश वदनी, ताप तिमिर तरुण तरणि किरण मालिका। गीत संख्या 16।
दिति सुत त्रास त्रसित निस्दिन प्रहलाद प्रतिज्ञा राखी अतुलित बल राज मनुज तनु धनुज हत्यो श्रुति साखी। गीत संख्या 56। वर्ण विषय के अनुरूप माधुरी की इसमें सरस छटा है, जैसे कर नवल वकुल पल्लव रसाल श्रीफल कुछ कंचुकी लता जाल आनन सोज कच मधुप गुंज लोचन विशाल नव नील गुंज। भाषा में कोमलता के साथ शांति और समाधि के योग में प्रसाद की छटा देखिए। जो जप जाप जोग व्रत विरचित केवल प्रेम न चाहते तो कत सुर मुनिवर विहाय तो कत सुर मुनिवर विहाय ब्रज गोप गेह बसी रहते। जो जह तह प्रण राखी भगत को भजन प्रभाव न कहते तो कलि कठिन करम मार्ग जड़ हम कहीं भांति निवहते। सरलता और सरसता के मेल से चुटीली भाषा का प्रवाह तो अत्यंत ही मनोरम है, जैसे तुहे मुहे मांगनो न मांगनी कहायो तुहे मुहे मांगनो न मांगनी कहायो। सुनी स्वभाव सील सुजल जाचन जगधायो। इसकी भाषा में ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी, अवधी और संस्कृत की शब्दावली के साथ साथ अरबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। अरबी के लायक, साहिब, वसीला, तकिया, फहम, कुबल, गनी, सलल और मिस्कीन आदि तथा फारसी के निशानी, निवाज, शर्म, दाद, पील, बुलंद और दरबार इत्यादि शब्द यथास्थान इस कौशल से स्थापित किए हैं कि उनका प्रयोग खटकता नहीं है। इसके निवेदन के पदों में भाषा की सरलता पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी तह ताको काज सरो मेरे तो माए बाप दो आकर हों प्रतु अरनि अरो हैं। पद संख्या है 226। वर्ण विषय विनय पत्रिका में स्फुट गीतों का संग्रह जान पड़ता है, परंतु उसमें एक तारतम्य और श्रृंखला है। यह पत्रिका कलियुग के ताप संताप से बचने के हेतु श्री राम का आश्रय प्राप्त करने के उद्देश्य से श्री राम के दरबार में प्रेषित की गई है। इसके प्रारंभ में स्मार्त वैष्णव मतानुसार गणेश, सूर्य, महेश, शक्ति और विष्णु की स्तुति की गई है। तदनंतर दास भाव की भक्ति के आचार्य श्री मारुति जी की विविध भांति से वंदना की गई है। श्री गंगा, श्री जमुना, श्री काशी और चित्रकूट आदि तीर्थों के महात्म गान के साथ ही अन्यान्य देवी देवताओं से प्रार्थना की है। उसमें श्री भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की भी स्तुति है। इन प्रार्थनाओं में एक विशेषता यह है कि तुलसीदास जी वैदिक धर्म के सर्व खल वेदम ब्रह्म को नहीं भूलते, सर्वम खल वेदम ब्रह्म को नहीं भूलते। और व्यष्टि में समष्टि के अन्योन्य भाव में एकमाव द्वितीय नास्ति, एकमेव द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयो नास्ति के निकट पहुँचने में वे जिस क्रम को लेते हैं वह बड़ा ही रोचक और पूर्ण है। श्री राम की भक्ति में बुद्धि की शुद्धि और ज्ञान की जागृति आवश्यक समझ सर्वप्रथम वे गणेश जी का ध्यान करते हैं, जो मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देवता है। तुलसीदास जी उन्होंने विद्या वारिधि बुद्धि विधाता लिखते हैं। फिर ज्ञान के तेज से अज्ञान के अंधकार को नाश करने के हेतु सूर्य की प्रार्थना है, जो तेज और बल के निधान एवं प्रकाशमय है एवं जिनसे लोक प्रकाशित होता है। तुलसीदास जी उनके संबंध में जिन विशेषणों का उल्लेख करते हैं
उसमें दो इस प्रकार हैं। इसमें दो इस प्रकार हैं, तेज प्रताप रूप रस राशि और दहन दोष दुख दुरित रुजाली। इसके पश्चात ज्ञान भक्ति के मात्र एकमात्र अधिष्ठान काम विजेता भगवान शंकर से प्रार्थना कर मृत्युंजय भाव लाते हैं, जिससे भक्ति में दृढ़ता आती है। अटल भक्ति के महिमामय महादेव भगवान शंकर जी एकमात्र आदर्श हैं। उन्हीं से हरि की परा भक्ति प्रादुर्भूत हुई है। तुलसीदास जी लिखते हैं, देहु काम रिपुराम चरण रति। पद संख्या 11 में भैरव रूप शिव जी की स्तुति करते हुए लिखते हैं, आप काल के भी महाकाल हैं। कलिकाल रूप सर्प के लिए आप गरुड़ रूप हैं। त्रिपुरासुर का मर्दन करने वाले तथा घोर बड़े बड़े भयानक कर्म करने वाले हैं। समस्त लोकों के नाश करने वाले महाप्रलय के समय अपने त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद कर आप गुणातीत होकर नृत्य करते हैं। इसमें पाही भैरव रूप कहकर शिव और विष्णु का अभेद स्वीकार किया गया है। इसके अनंतर विश्वमूला आदि शक्ति की स्तुति करते हुए लिखा है, देवी लिखा है, देवी तुम रूपशील और सुख की सीमा हो। तुम्ही लक्ष्मी, तुम्ही पार्वती और तुम्ही सरस्वती हो। महिषासुर विमर्दिनी जगदम्बा को भक्तजन पर सदा अनुकूल रहने वाली और राम भक्ति प्रदायिनी माना है। इसके बाद उन्होंने गंगा जी, यमुना जी और काशी जी चित्रकूट के तीर्थ स्थानों का महत्व गाया है। इनके जल कणों और मृत्तिका में लोक पावन आदर्श उत्पन्न हुआ एवं फला फूला है। इसके अनंतर आचार्य भक्ताग्रणी और वीरवती अनन्य राम भक्त रुद्रावतार मारुति जी की संकट हरणकारी रूप में स्तुति कर उनसे सदा रक्षा करने और राम भक्ति प्रदान करने की याचना की है। उसके बाद ही लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की वंदना कर भी सीता जी से विनीत प्रार्थना की गई है। सीता जी से विनीत प्रार्थना की गई है। श्री राम वल्लभा जानकी जी से प्रार्थना करते हुए राम जी को सुधि दिलाने की बात कितने आतुर भाव से निम्न गीत में व्यक्त की है। कबहुक अम्ब अवसर पाए, कबहुक अम्ब अवसर पाए, मोरियो मेरियो सुधि द्याय भी कछु करुण कथा चलाए। दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाए, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाए। बूझिए सो कौन कही भी नाम दशा जनाए, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ू बन जाए। जाने की जग जननी जन की किए वचन सहाय, कि तरह तुलसीदास भव तब नाथ गुणगन गाए। पद संख्या 41 है। इसके बाद ही श्री राम की स्तुति का आरंभ हुआ, जो अनेक गीतों में विविध भांति से है। इनमें श्री राम सच्चिदानंद परब्रह्म निर्गुण और तर्क से परे होते हुए भी मायापति और सत्य संकल्प हैं। श्री राम ही परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रकृति का आश्रय कर संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाले और स्वलीला से प्रकट होने वाले हैं। मूल प्रकृति, महत्त्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्व, रज, तम, समस्त देवता, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान नामक पंच प्राण, चित्त, आत्मा, काल, परमाणु और महान चित्त, चैतन्य, शक्ति आदि सभी राम के रूप हैं। प्रकट और अप्रकट, प्रकट और अप्रकट सब कुछ राम ही हैं। वे अभेद रूप से अखिल विश्व में रम रहे हैं। ब्रह्मवादी ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मवादी ज्ञानी पुरुष राम को सब में ऐसे ओतप्रोत देखते हैं जैसे वस्त्र में सूत, घड़े में मिट्टी, सर्प में माला, काठ के हाथी में काठ और कंकण,
केयूर, हार तथा कड़े आदि स्वर्ण भूषणों में स्वर्ण ओतप्रोत है। ये गीत 54 की बात हुई। श्री राम ही रमापति विष्णु हैं और वे ही शेष शाही नारायण हैं। श्री राम की आरती का निम्नलिखित गीत इसको भली भांति स्पष्ट करता है। ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, हरण दुख द्वंद, हरण दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। हरण दुख, हरण दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत इति वासना धूप दीजे, दीप निज बोधगत कोह मद मोह तम प्रौढ़ अभिमान चित्त वृत्ति छीजे, भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ श्री रमण परम संतोषकारी, प्रेम तांबूल गत शूल संशय सकल विपुल भव वासना बीजहारी। अशुभ शुभ कर्म घृत पूर्ण 10 वर्तिका, घृत पूर्ण 10 वर्तिका, घृतपूर्ण ठीक किया है। अशुभ शुभ कर्म घृतपूर्ण 10 वर्तिका, त्याग पावक सतोगुण प्रकाशम, भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, अर्पि नीराजनम जगनिवासम, विमल हृदय भवन कृत शांति पर्यंक शुभ, शयन विश्राम श्री राम राया, क्षमा करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका, यत्र हरि तत्र नहीं भेद माया। यही आरती निरत सनकादि श्रुति शेष शिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी, करे सुई तरह परिहरे कामादि मल, बदति इति अमलमति दास तुलसी। गीत 47। हे मेरे मन, तू भार हरण कर, धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले, रक्षा करने को रघुकुल में अवतार लेने वाले, भार हरण करने, धर्म मर्यादा की रक्षा करने को रघुकुल में अवतार लेने वाले परमात्मा सर्वव्यापी श्री राम की आरती इस प्रकार कर। वे मन आदि संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी और प्रेरक होने से नियंत्रण करने वाले, राग द्वेष आदि द्वंद्वों और उनसे उत्पन्न हुए दुखों का नाश करने वाले, और आनंद की वर्षा करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी चराचर में संपूर्ण संसार में जड़ चेतन रूप में भूत वर्तमान और भविष्य में सदा सर्वत्र सब में स्थित रहते हैं। जड़ चेतन जगत सब श्री हरि का रूप है। वे सर्वव्यापी और नित्य हैं। इसे वासना इच्छा सुगंध की धूप दे, इससे तेरी भेद बुद्धि रूपणी दुर्गंधी मिट जाएगी और सब में राम की प्रतीति की सुगंधी प्राप्त होगी। धूप के अंतर दीप दिखाना आवश्यक ही है। सो आत्मज्ञान का स्वयं प्रकाश में दीप जलाकर उसके प्रकाश से क्रोध मद और मोह का तम नष्ट कर दे। आत्मा के सहज आनंद अविनाशी तत्व के ज्ञान प्रदीप के प्रकाश में अहंकारपूर्ण चित्त वृत्तियों की वर्तिकाएं स्वयमेव जल जाएंगी। फिर रमा रमण श्री राम को परम संतोष प्रदाता अतिशय विशद भक्ति के भाव का श्रेष्ठ नैवेद्य अर्पण करते हैं, क्योंकि वे केवल विमल प्रेम के भूखे हैं। तदनंतर संपूर्ण संशयों और क्लेशों तथा संसार असार की वासनाओं के बीज नाशक प्रेम का तांबूल अर्पण कर शुभाशुभ कर्म रूपी घृत में डूबी हुई 10 इंद्रियों की वर्तिकाओं को त्याग की प्रज्वलित ज्योति से जला 10 दिशाओं में सतोगुण का प्रकाश कर भक्ति वैराग्य और विज्ञान परमात्म तत्व का अनुभव ज्ञान
की दीपबाती से जगन्निवास श्री राम की आरती कर। आरती के पीछे निरंतर निर्मल हृदय मंदिर में शांति की विमल शुभ सैया पर श्री राम राजा को विश्राम और शयन करा। वहाँ सेवा के हेतु क्षमा और करुणा आदि प्रमुख परिचारिकाओं की नियुक्ति कर। वहाँ श्री हरि निवास करते हैं। वहाँ अविद्या माया नहीं रहती, सारी भेद बुद्धि भाग जाती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, वेद, शिव, नारद और संपूर्ण तत्वदर्शी मुनिगण श्री राम की ऐसी आरती में सदा संलग्न रहते हैं। निर्मलमति मुनियों का सेवक तुलसीदास कहता है कि जो इस प्रकार की आरती करेगा तो काम आदि मल से छूट जाएगा और दुखमय संसार सागर से तर जाएगा। इसके 49वें गीत में हरि शंकरी नामक पद है, जिसमें श्री हरि विष्णु और शिव जी का एक साथ स्तवन कर दोनों के ऐक्य की स्थापना की है। इस पद के अंत की 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी लिखते हैं, रुचिर हरि शंकरी नाम मंत्रावली द्वंद दुख हरणी आनंद खानी विष्णु शिव लोक सोपान सम सर्वदा वदति तुलसीदास विशदवाणी। गीत 49 है। विष्णु और शिव के नाम मंत्रों की ये सुंदर पंक्तियाँ राग द्वेष आदि दुखों को हरने वाली, आनंद की खानी और विष्णुलोक तथा शिवलोक जाने के हेतु सीढ़ियों के समान सर्वदायी हैं। यह बात तुलसीदास स्पष्ट निर्मल वाणी से कहते हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने परमात्म तत्व के साथ ही संसार की दशा पर भी विचार किया है। लोक क्या है, हम क्या हैं, सुख क्या है, सुखी कौन है, परमात्मा का रूप क्या है, भक्ति तत्व क्या है, भक्त का भगवान से क्या नाता है, इन प्रश्नों के काव्य में उत्तर दिए हैं। भक्ति साधना से लेकर भक्ति सिद्धि तक उन्होंने जिस क्रम से गाया है उसमें भक्ति के अंतर लक्षण तथा वह लक्षण के साथ साथ भक्ति के क्रमक विकास में भक्त की उत्तरोत्तर वृद्धि और भक्ति पथ पर अग्रसर होने की दशा का ऐसा क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप खड़ा किया है जो भक्ति पथ के पथिकों को सदा प्रकाश देता रहेगा। भक्ति की अनुभूति का ऐसा मनोवैज्ञानिक क्रमबद्ध विश्लेषण अन्यत्र दुर्लभ है। मन की अवस्थाओं के जैसे सुंदर स्वाभाविक चित्र इसमें अंकित हैं, वैसे अन्यत्र ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। आज यहीं समाप्त करता हूँ। बस एक और इसका भाग है, इतना ही जितना आज का है, उसके साथ संपूर्ण रचना पाठ हमारा पूर्ण हो जाएगा। जो संभव होगा भगवान की कृपा से तो कल उससे पूरा करेंगे। नमस्कार।